भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। और जहाँ अज्ञान का तिमिर दूर होता है वहीं सम्यक ज्ञान की ज्योति अंतरंग में प्रकट होती है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए पुणे महाराष्ट्र से मानसी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री सनातन धर्म क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो अनादि से चलता आया है ऐसे उस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। भले ही वर्तमान में अनेकानेक जीवों की अनेकानेक मान्यता हो, पर जिसका कोई निर्माता नहीं है ऐसे उस धर्म को, अहिंसा धर्म को ही सनातन धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि ये तीर्थंकर परंपरा, आचरण परंपरा, वीतराग धर्म आदि ये आज की व्यवस्था नहीं है, अपितु अनादि से यह व्यवस्था चलती आ रही है जिसका कोई कर्ता कर्विता नहीं है, मिटाने वाला बनाने वाला नहीं है। ऐसे इस वीतराग धर्म को ही हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने, क्योंकि अनादि अनिधन होने के कारण से इसे सनातन धर्म के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आगम के हमारे जैन आचार्यों की अपेक्षा से, अभिमत से इस वीतराग जैन धर्म को ही सनातन के रूप में स्वीकार किया जाता है। शब्द ही कहता है कि सनातन, जिसका प्रारंभ नहीं है, अनादि से जो होता है अनंत काल तक रहेगा, ऐसे उस व्यवस्था को सनातन कहा जाता है। चाहे धर्म हो, संप्रदाय हो या अन्य भी कोई व्यवस्था हो, उसे अनादि अनंत रूप होने से सनातन कहा जाता है। और हमारे तीर्थंकरों के और आचार्यों के अभिप्राय से ये जैन धर्म, जैन वीतराग शासन ही, नमोस्तु शासन ही सनातन धर्म के निमित्त से हमें प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। योगेश जैन
लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी पुण्य क्या है, पाप क्या है एवं पापों की निर्जरा का साधन क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्यों ने शुभ को पुण्य कहा और अशुभ को पाप कहा। अगर इसे प्रैक्टिकली समझना है तो हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल दृष्टांतों से समझ सकते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी रिक्शा को चलाता है या टांगे आदि को चलाता है, वहाँ आपने देखा होगा कि बैठने वाला भी इंसान है, चलाने वाला भी इंसान है। कई सारे स्थानों में आज भी साइकिल रिक्शा चलती है। तो जो साइकिल रिक्शा चलती है, चलाने वाला भी इंसान है, बैठने वाला इंसान। पालकी भी आपने देखी, पालकी भी आपने देखी होगी। पालकी उठाने वाला भी इंसान है, पालकी में बैठने वाला भी इंसान होता है। इसलिए ये स्पष्ट होता है जो साइकिल रिक्शा चला रहा है ये स्पष्ट पाप है और जो पीछे बैठा है ये पुण्य। ये बहुत सामान्य दृष्टांत हो सकता है पुण्य पाप को समझने के लिए। एक अपेक्षा वर्तमान के पुण्य पाप के उदय के निमित्त से कही जाती है और एक पुण्य पाप के वर्तमान की क्रिया की अपेक्षा से कहा जाता है। मतलब जो वर्तमान में शुभ क्रियाओं में लगा है वह पुण्य और पुण्यात्मा जीव है और अशुभ क्रियाओं को पाप कहा जाता है। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन्हें पाप कहा, पर ये बहुत स्थूल रूप से मोटा मोटी पाप की क्रियाओं में प्राप्त होने वाले साधन या उपक्रम हैं। अन्य भी प्रकार से हम पाप को समझ सकते हैं जो कि असंख्यात गुणा होते हैं। जितने जीव के विपरीत भाव है, विपरीत कार्य है, वह सब कुछ पूर्ण रूप से पाप के ही श्रेणी में आने वाले हैं। इसलिए ये पुण्य पाप रूप इनमें विभाजन समझना। आचार्यों ने जो सूत्र लिखा, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, यानी शुभ पुण्य है, अशुभ पाप है, चाहे उदय में आने वाला हो चाहे कार्य में किया जाने वाला हो, यही मुख्य इन दोनों में अंतर है। और पापों की निर्जरा करने के लिए पहले तो पूर्ण रूप से जीव को साधना, तपस्या समझनी होगी, सीखनी होगी, क्योंकि बिना तपस्या के किसी भी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। कर्मों की निर्जरा प्राप्त करने के लिए, यानी कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधन एकमात्र तपस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो तपस्या 12 प्रकार से आचार्यों ने कही, अंतरंग बहिरंग प्रकार से, उनमें से किसी भी प्रकार से तपस्या को प्राप्त करने से जीव पापों की निर्जरा कर सकता है। कथनचित पुण्य क्रिया या शुभ क्रिया करने से भी जीव अपने उस पाप कर्मों का संवर करते हुए पुण्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, तप, परिचय आदि ये जो कुछ भी साधन कहे, ये पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा और विशेष करके पापों की निर्जरा करने के लिए ही निमित्त बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महिपाल गंगवाल, लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जिस प्रतिमा जी के साथ प्रातिहार यक्ष यक्षिणी नहीं है, वह प्रतिमा अरिहंत भगवान की मानी जाएगी या सिद्ध भगवान की। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिद्ध प्रतिमा और अरिहंत प्रतिमा, इनकी पहचान के लिए बहुत सारे साधन और बहुत सारे कारण आचार्य भगवंतों ने बताए। जैसे एक बार इस विषय में मैंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि अरिहंत भगवान के अनंत चतुष्टय के प्रदर्शन के लिए उनके छाती पर श्रीवत्स होता है, बाल बने हुए होते हैं जिसे केश विन्यास कहा जाता है, नाखून आदि वहाँ पर दिखाई देते। साथ में यक्ष यक्षिणी होना, प्रातिहार्यों का प्रदर्शन होना, ये भी व्यवस्था पूर्व काल में अरिहंत प्रतिमाओं के निमित्त से देखी जाती थी। पर वर्तमान में चूँकि प्रातिहार्य से युक्त यक्ष यक्षिणी के सहित
प्रतिमाएं अरिहंत की बहुत कम देखने में आती है। वर्तमान का ट्रेंड कह दो, व्यवस्था कह दो, बदलने के कारण से मात्र सिंपल अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं ही बनाई जाती है, पर मुख्य करके उनके चिन्हों को या उसकी व्यवस्था को समझने के लिए छाती पे बना हुआ श्रीवत्स, उनका केश विन्यास और नाखून, इनको देखते हुए ही पहचान की जा सकती है कि अमुक भगवान की प्रतिमा अरिहंत स्वरूप है कि सिद्ध स्वरूप है। चूँकि अरिहंत सिद्ध मात्र यक्ष यक्षिणी या प्रातिहार आदि से ही तय नहीं किए जाते। जैसे कि मैंने कहा कि पूर्व काल में तो ये व्यवस्था थी कि बिल्कुल बहुत विशाल प्रतिमा, पूरे प्रातिहार्य यक्ष यक्षिणी आदि उसी प्रतिमा में स्थापित होते थे। जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं आपने देखी होगी तो लगभग सभी प्रतिमाओं में आपको ये व्यवस्था प्राप्त होती है, पर वर्तमान में ये व्यवस्था देखने में नहीं आती। समय समय पर मूर्तिकार बदलते हैं, विराजमान करने वाले का अपना अपना इंटरेस्ट आदि सब कुछ बदलने के कारण से वर्तमान में ऐसी प्रतिमाएं प्राप्त नहीं होती। पर ये अवश्य समझे कि ऐसा होने पर भी वह अरिहंत की प्रतिमाएं, क्योंकि अधिकांश वर्तमान में 95% मंदिरों में ऐसी ही प्रतिमा जिसमें अष्टपातिहार नहीं बने होते हैं, यक्ष यक्षिणी आदि नहीं बने होते, इसलिए वह भी अरिहंत है। पर यह ध्यान रखें कि जब भी पंचकल्याणक होता है वहाँ वह भले ही वहाँ अष्टप्रातिहार्य बने नहीं हैं या यक्ष यक्षिणी बने नहीं हैं, पंचकल्याणक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, उपचार से वहाँ उनकी स्थापना की जाती है। 8 प्रातिहार्यों की स्थापना होती है, साथ में यक्ष यक्षिणी आदि की भी प्रत्येक भगवान के निमित्त से स्थापना होती ही होती है। भले ही वर्तमान में वह आकृति की रूप में प्रातिहार और यक्ष यक्षिणी नहीं बनाए जाते, पर वर्तमान में भी प्रतिमाओं को संस्कारों के माध्यम से, यानी पंचकल्याणक आदि के निमित्त से उनको संस्कारित करते समय ये उपलक्षण रूप से उनको किया अवश्य ही जाता है। इसलिए ये प्रतिमा अरिहंत की ही है, ये स्वीकार करे। पर जिसका केश विन्यास नहीं है, श्रीवत्स नहीं, नाखून नहीं है और भी हाथों पे पैरों पे जिनके फूल आदि शुभ चिन्ह नहीं है, वे ही सिद्ध भगवान की है, ऐसा आपको समझना होगा और ऐसा ही उन बाह्य लक्षणों से निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। राशि जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी पंचम काल में तीर्थंकर क्यों नहीं हो सकते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, काल 6 प्रकार का कहा जाता है और किस काल में क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इन सब की व्यवस्था आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना से हमें प्राप्त होता है। इसलिए उन ये 6 कालों की व्यवस्था में जब तीर्थंकर होने का काल या व्यवस्था कही जाती है, वह मात्र और मात्र चौथे काल की अपेक्षा से ही समझना, मतलब चौथे काल में ही तीर्थंकर भगवान होते हैं। उसके पूर्व, उसके बाद वाले किसी भी काल में तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि पहला काल सुखमा है, दूसरा सुखमा है, तीसरा सुखमा रूप है, तीसरा सुखमा दुखमा रूप है, चौथा दुखमा सुखमा है। तो ऐसे जो काल है जहाँ कर्म भूमि की व्यवस्था है, मतलब पहले 3 कालों में कर्म भूमि होती है, भोग भूमि होती है पहले 3 कालों में, फिर चौथे काल से वह कर्म भूमि बनती है, 5वें 6वें काल को भी कर्म भूमि के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए जब भी भगवान बना जाता है, कर्म भूमि से ही भगवान बना जा सकता है, भोग भूमि से भगवान नहीं बना जा सकता। इसलिए पहले जो 3 काल है, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, ये तीनों काल भोग भूमि है, मतलब मात्र भोग भोगना, इतना ही उनका कार्य होता है। पर जहाँ कर्मों की निर्जरा के लिए कार्य किया जाता है, कर्म किए जाते हैं, उसे कर्म भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है। और चौथा, 5वां और 6ठा काल कर्म भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है। और विशेष करके उनमें भी जो चौथा काल है, उस चौथे ही काल में तीर्थंकर भगवान होते हैं। 5वें 6ठे काल में चूँकि दुखमा और दुखमा इनका नाम है, और इस नामों से ही स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार से वह जीव वहाँ, मतलब पंचम काल में उतने पुण्यात्मा होते ही नहीं हैं। इतना तक पुराण ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है कि
चौथे काल में, पंचम काल में जन्म लेना ये एक बहुत बड़ा दोष कहा जाता था, बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा पाप कहा जाता था। फिर कितने पुण्यात्मा जीव पंचम काल में होंगे जो दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा प्रमाण आगम से प्राप्त होता है, क्योंकि आगम में आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने लिखा है, कहा है कि होते नहीं है तो हमें प्रश्न चिन्ह, तर्क उसके सामने है ही नहीं है। तर्कों से भी और आगम प्रमाण से भी हमने ये निर्णय किया कि पंचम काल का ऐसा नियोग ही है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से तीर्थंकर बनने की शक्ति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो 7वें नरक जाने की शक्ति रखता है, मतलब जिसका उत्तम सहनन होता है, वही उत्तम सहननधारी जीव ही नियम से सिद्धि प्राप्त करने को संभव करता है, मतलब उसका ही पुरुषार्थ फलीभूत होता है जिसका उत्तम सहनन होता है। पंचम काल में 7वें नरक जाने की भी शक्ति नहीं है और सिद्धालय भी जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए तीर्थंकर क्या, किसी भी प्रकार से भगवान बनने की शक्ति पंचम काल के जीवों के पास है ही नहीं है। ये उनका पाप का उदय कह दो, काल का दोष कह दो या नियोग कह दो, इन सभी प्रकार से अवश्य समझे कि पंचम काल में भगवान ही नहीं बन सकते, तो फिर तीर्थंकर बनने की संभावना ही वहाँ उपस्थित नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में महाराज जी, कहा जाता है कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। देखने में आता है कि परिवार, समाज, देश में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के अशुभ के कारण से सबको उसके कारणों से फल भोगना होता है। इसे हम कैसे देखें? सम्यक समाधान ये परम सत्य है कि सब जीव, सब व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप कर्मों के अनुसार ही जीता है। कोई भी अपने कर्मों से अधिक या कर्मों से ज़्यादा कुछ भी पुण्य पाप रूप, अच्छा बुरा रूप प्राप्त करता ही नहीं। जो भी उसने पिछली पर्याय में, वर्तमान में किया है, उसका ही साक्षात फल उसे प्राप्त होता है। पर ये भी ध्यान रखे कि जब कोई एक व्यक्ति विपरीत कार्य करते हुए देखने में आता है और उसका फल बहुत सारे भोगते हुए भी देखने में आते, वहाँ भी यही कर्म सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। पर ये ध्यान रखे कि जो जीव विपरीत कार्य कर रहा है, जिसके कारण से चाहे परिवार हो, घर हो, समाज हो, देश हो, एक व्यक्ति के गलती से दूसरे को अगर फल भोगने मिल रहा है, मतलब उन जीवों का पिछला कोई ना कोई संयोग नियोग है जिस कारण से ऐसा वर्तमान में प्रतीत हो रहा है। मतलब घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति है जो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है और उसके कारण से पूरे परिवार वाले परेशान हैं, तो ये सत्य है कि उसी परिवार में वो जीव क्यों आया, आप ही उनके रिश्तेदार क्यों बने, या उसी स्थान पर आप क्यों एकत्रित हुए, ये नियोग पिछले कर्मों के उदय से ही बना है। ये सत्य समझते हुए ही कर्म सिद्धांत को अकाट्य सत्य मानते हुए उसे जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसने क्या कर्म किए हैं, पिछला संबंध क्या था, ये भले ही वर्तमान में समझ में नहीं आता, पर जैसे आचार्यों ने कहा है कि अनादि संबंधे च, जो भी कार्य है अनादि के संबंध के कारण से ही हमें वर्तमान में दिख रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोई परिवार या कोई समाज ऐसे भी देखने में आती है कि एकाध व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, उसका फल सबको प्राप्त होता है। तो वहाँ भी पुण्य में भी और पाप में भी ये पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा कि कर्मों का ऐसा ही नियोग उस जीव के साथ है जो पिछली पर्याय से चलता आ रहा है। जैसे अगर आप रामायण या पद्म पुराण आपने पढ़ा हो तो ये अवश्य उसमें गौर करना कि जो तीर्थंकर बनने वाला रावण है, उस रावण का जीव जिसके कारण से रामायण हुआ था, वह सीता और रामचंद्र, लक्ष्मण आदि ये जो जीव है, ये कई भवों से एक साथ जन्म लेते रहे, एक स्थान पर उत्पन्न होना आदि आदि कार्य उनका होता रहा। और आने वाले भी नियोग अगर आप समझेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो तीर्थंकर जिसके कारण से नरक पहुंचा था, उस सीता का ही जीव, वह जब रावण तीर्थंकर बनेगा, वह सीता का जीव ही उसका गणधर बनेगा। तो ये कैसे बना? ये कर्म का ही उदय था,
है और आने वाले भी समय में रहेगा। पुनः समझना कि जैसा नियोग पिछली पर्यायों में बन चुका होता है वही नियोग आज वर्तमान में फलीभूत होता है। आज ही नहीं, आने वाले समय में भी वही फलीभूत होते हुए देखने में आता है। इसलिए ध्यान रखें कि भले ही आज हमें समझ में नहीं आए कारण नियोग, पर कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म के नियोग से ही ये व्यवस्था होती है और जैसा नियोग बनता है, जैसा कार्य होता है, वैसा ही फलीभूत होते हुए देखने में आता है। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, ये पूर्व कर्म के अनादि संबंध के नियोग से ही बनते हैं, जो कि कर्मों से आप व्यक्तिगत रूप से आप बनाने वाले होते हो। जैसा जैसा जीव ने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में पुरुषार्थ किया, वैसा वैसा ही फल उसको वर्तमान में और आने वाले दिनों में प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मैं कई बार इस विषय को दोहरा चुका हूँ कि भगवान का अभिषेक, पूजन, पाठ, शांति धारा आदि जो भी कार्य है ये पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के लिए ही किए जाते। अगर वहाँ भावों की विशुद्धि की जगह भावों की अशुद्धि हो रही है तो किसी भी प्रकार से वह आपका शुभ कार्य आपको पुण्य देने का निमित्त नहीं, अपितु पाप ही देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मंगलाष्टक पढ़ने के बाद कोई हिंदी पाठ से अभिषेक करता है, कोई संस्कृत से करता है, कोई और भी नाना प्रकार की बिनती वहाँ पर पढ़ता है, तो ये कोई परम आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि पढ़े बिना अभिषेक किया तो पाप लग रहा है। कई बार तो जब समय का अभाव होता है तो पूरा मंगलाष्टक भी नहीं पढ़ा जाता, पहला आखिरी का पद पढ़ के ही अभिषेक किया जाता है, प्रक्षाल किया जाता है। तो ये तो व्यक्ति का तात्कालिक निर्णय और विवेक हुआ करता है कि किस समय पर किस प्रकार से हमें इन क्रियाओं को करना है। क्योंकि लकीर के फ़कीर बनकर अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका फल कभी भी जीव को उत्कृष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदी का तो अभिषेक पाठ अभी अभी प्रारंभ हुआ है, अगर उसका आप ओरिजिन मतलब कब से प्रारंभ हुआ है देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 40-50 वर्ष, बहुत मैं कह रहा हूँ कि उसके पहले तो मेरे हिसाब से कोई हिंदी के पाठ होते ही नहीं थे। पूजा के भी निमित्त से आपने अगर देखा हो तो जो विनय पाठ पढ़ा जाता है वो भी अभी अभी 40-50 वर्षों से पढ़ा जा रहा है, उसके पूर्व में विनय पाठ की भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये भावों की विशुद्धि जिससे बन रही है ऐसा कार्य वहाँ पर करना चाहिए। इसमें कोई नई परंपरा, पुरानी परंपरा, नई व्यवस्था आदि कुछ भी नहीं है। ये समझते हुए ही इन क्रियाओं को, इन कार्यों को आप बहुत विवेकपूर्वक समझे और करें। कौन क्या कह रहा है ये उनका विषय है, क्योंकि आप करने लग जाओ तो कहेंगे, नहीं करेंगे तो भी कहेंगे। अब सुनकर माना कि आपने पुनः शुरू किया नहीं हिंदी पाठ करना है तो फिर कहेंगे देखो मैंने कहा सो आप बदल गए ना, मतलब यही सही था। तो ये आप निर्णय करते हुए ही विवेकपूर्वक कार्य करें कि हम भावों की विशुद्धि के लिए सब कार्य कर रहे हैं, चाहे हिंदी में पढ़े, संस्कृत में पढ़े, जैसे बने वैसे पढ़े, पर ऐसा कोई बाधक नहीं है, नियामक नहीं है कि ऐसा ही करने से भगवान खुश होंगे। क्योंकि भगवान के लिए अभिषेक नहीं है, प्रक्षाल नहीं है, हमारी भावों की विशुद्धि के लिए है। और भावों की विशुद्धि हम किन पद्यों से, किन भाषा से, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वो अपने अपने मायने हैं, अपना अपना विषय है। इसलिए इसमें कोई नई परंपरा, नई व्यवस्था नहीं है। ऐसा आप करें उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।